कुंडलिनी शक्ति इंसान के अंदर सोई हुई एक ऐसी शक्ति है जो साधारण इंसान को भी साधारण से भी बहुत ज्यादा खास बना देता है। इसलिए कुंडलिनी शक्ति के विज्ञान को 7 चक्रों में समझाया जाता है। जिन 7 चक्रों में से पहला चक्र होता है मूलाधार चक्र, जिसका मतलब भी साफ होता है कि ये सबसे मूल या जड़ का चक्र है। इसलिए इस चक्र के ऊपर ही पूरा का पूरा भार होता है, क्योंकि ये सबसे पहला चक्र होता है। और जब तक ये पहला चक्र पूरी तरह से एनर्जी से नहीं भर जाता, तब तक बाकी के चक्रों तक इस कुंडलिनी शक्ति को पहुंचाना असंभव सा ही होता है। और इस मूलाधार चक्र का स्थान इंसान के रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे वाले पार्ट यानी बेस पॉइंट पे होता है। इस चक्र का पूरा संबंध इंसान की जमीन स्तर की यानी प्राथमिक स्तर की जरूरतों और परेशानियों से होता है। जैसे कोई इंसान अपने शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस करता है या बहुत ज्यादा चिंता करता है, चाहे इन सब का कारण पता हो या ना हो, लेकिन उसकी यह प्रॉब्लम उसकी पहले चक्र से ही संबंधित होता है। और इसी कारण से वे सबसे पहले तो अपने आप को ही या अपने शरीर को ही स्टेबल नहीं रख पाता। और जब कोई इंसान शरीर को स्टेबल और स्वस्थ नहीं रख पाता, तो उसका दूसरे चीजों को पाने का ध्यान न लग पाना सामान्य सी बात हो जाता है। मतलब अगर आपकी शरीर स्वस्थ नहीं है तो आपका मन भी स्वस्थ नहीं रह सकता। इसलिए आपका ध्यान आपकी बेसिक जरूरतों की चीजों को पाने में नहीं लगता, तो आपका यह पहला ही मूलाधार चक्र बैलेंस नहीं है। और जैसे ही किसी का यह पहला चक्र बैलेंस होना शुरू हो जाता है, उसके अंदर की सारी चिंताएं खत्म होने लगती हैं और वे अपने आप को बहुत ज्यादा सुरक्षित और सेफ महसूस करने लगता है। उसको ना तो फिर फालतू की बातों की चिंता सताती है और ना ही शारीरिक और मानसिक तौर पर अपने आप को कमजोर समझता है, और ना ही अपनी तुलना दूसरों से करके अपने आप को छोटा या हीन महसूस करता है। क्योंकि जैसे जैसे किसी इंसान का यह चक्र एक्टिवेट होने लगता है और पूरी तरह से बैलेंस होने लगता है, और वे आंतरिक और बाहरी तौर पर सफल व सुरक्षित होने लगता है। और इसी मूलाधार चक्र का संबंध 5 मूल तत्वों पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश में से पृथ्वी से होता है। इसलिए जिन भी लोगों को ये लगता हो कि उनका यह चक्र सही से बैलेंस नहीं है, तो उनको जमीन पर नंगे पांव चलना चाहिए और प्रकृति के साथ थोड़ा सा समय स्पेंड करना चाहिए। क्योंकि जैसे ही कोई इंसान नंगे पांव जमीन पर चलता है, तो ये जमीन उस इंसान के शरीर से उन सारे फालतू के चार्ज को अपने अंदर सोख लेती है जो इन चक्र को इनबैलेंस करते हैं। उस फालतू चार्ज को जमीन सोख लेता है, और जब ये फालतू चार्ज सोख लिए जाते हैं, तो इंसान अपने आप को थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा रिलैक्स महसूस करता है। यकीन नहीं आता तो अभी आप नंगे पांव जमीन पर खड़े होकर या चलकर देखो और महसूस करने की कोशिश करो कि आपके साथ क्या होता है और आपको जमीन पर पैर रखते ही कैसा महसूस होना शुरू हो जाता है। अब तो यह एक तरीका है जो मूलाधार चक्र को इनबैलेंस होने से बचाता है। लेकिन इस मूलाधार चक्र का एक और कारण होता है जिसकी वजह से यह चक्र इनबैलेंस होता है, और वे हैं शरीर के अंदर ऊर्जा की कमी होना। इसलिए अगर आपके शरीर में एनर्जी नहीं है कि आपके यह पहला चक्र ही सही से काम कर सके, तो आपको इसके लिए हमेशा से ही ये सलाह दी जाती है कि आपको लाल रंग वाली चीजें खानी चाहिए और लाल रंग की रोशनी में कुछ देर रहनी चाहिए, या आपको लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए। खैर आजकल की बात करें तो हमने सारी पुरानी परंपरा ही मॉडल होने के चक्कर में भुला दिए। जैसे पुराने समय में लोग लाल लंगोट पहनते थे। आप जानते हो ऐसा करने की बहुत बड़ी वजह थी। उनको पता था कि शरीर के जिस अंग को ढकने का यह काम करेगा उसको लाल रंग का जरूरत है। इसलिए पहलवान लोग लाल लंगोट पहनते थे, और जो जानते हैं वो आज भी पहनते हैं। लेकिन आजकल के समय में फैशन ने सारे रंग वहाँ पर चिपका दिए हैं, क्योंकि आजकल किसी को इन सब बातों के बारे में बहुत कुछ पता नहीं है। इन सब रंग के पीछे भी बहुत बड़ी बात छिपी थी। जैसे आपने सेब के बारे में सुनी होगी, जिसमें कहा जाता है कि अगर आप रोज एक सेब खाते हो तो आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे। तो इसकी वजह सेब नहीं, सेब का वह लाल रंग है। इसलिए अगर आप टमाटर खाओगे तो वो भी वही काम करेगा, और अगर आप अनार खाओगे तो भी वही काम करेगा। और अगर आप सुबह सुबह सूर्य निकलने के समय जब सूर्य का रंग लाल होता है, उस समय सूर्य की रोशनी में होते हो, तो भी वह वही काम करेगा जो आप लाल रंग के फलों को खाओगे। ये जो मैं आपको बताया, ये आपकी मूलाधार चक्र को बैलेंस करने में सहायक है, और ये सब चीजें आपकी मूलाधार चक्र को एनर्जी से भरपूर रखने का काम करेंगे। और जब ये पहला मूलाधार चक्र एनर्जी से भरा होगा और बैलेंस होगा, तो आपका बीमार पड़ना नामुमकिन है, क्योंकि बीमारी के जितने भी
कारण हो सकते हैं वे ज्यादातर इसी से जुड़े होते हैं। जैसे आप चिंताओं में जियोगे तो भी मूलाधार चक्र से ही लेना देना है, और जब आप बाहरी जमीन स्तर की चीजों को पाने में अगर सफल नहीं हो रहे हो तो भी इसी का इन्हीं चीजों से लेना देना है, क्योंकि आप अपना फोकस उन सब चीजों को पाने के लिए इन पर डाल ही नहीं पाओगे। क्योंकि जब तक आप अपना फोकस किसी चीज को पाने पर नहीं लगा पाओगे तब तक शायद ही आप सही से उसे अचीव कर पाओगे। इसलिए अगर आप शरीर या अपनी जरूरतों में उलझे हैं तो आपको शायद मूलाधार चक्र को बैलेंस करने की जरूरत है, क्योंकि मूलाधार चक्र ये कुंडलिनी शक्ति की नींव का काम करता है, और अगर नींव ही मजबूत नहीं होगी तो इसके ऊपर जो भी बनेगा वो ज्यादा टिकाऊ और मजबूत नहीं होगा। और अगर जैसे ही आप अपना पहला चक्र को बैलेंस करने में कामयाब हो जाते हो, वैसे आपकी मनोस्थिति में जमीन और आसमान का फर्क आ जाता है, और आपकी चेतना इस पहले चक्र से ऊपर उठकर दूसरे चक्र को अचीव करने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए ये सब चीजें जानना हर इंसान की जरूरत है, न कि स्पेशल लोगों के लिए। हाँ, ये बात दूसरी है कि जो लोग समझना शुरू कर देते हैं वो स्पेशल जरूर बन जाते हैं, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति को जानना या जागृत करना अपने आप को दूसरा जन्म देने जैसा होता है। और ये सब संभव कैसे होता है, इसको स्टेप बाय स्टेप आगे आने वाले वीडियो में समझेंगे। और इसको सही से समझने के लिए आपको दुनिया के हर उस सब्जेक्ट की डीप नॉलेज से गुजरना होगा, जिनके बारे में बहुत कुछ बता देने पर भी वे रहस्य बने रहते हैं। इसलिए अगर आपको लगता है कि आप बहुत हद तक सेफ हैं और आपको कुछ ज्यादा चिंता आदि नहीं है, और आप अपने शरीर में दिमाग को सही से स्टेबल करना जानते हैं, तो आप शायद आगे वाले चक्र पर जीने वाले इंसान बन गए हैं, जिनको स्वाधिष्ठान चक्र कहते हैं, जिनके बारे में इसी सीरीज की अगले वीडियो में पूरी डिटेल के साथ जानेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में नोटिफिकेशन के जो आइकन है उसको क्लिक कीजिए।